नमस्कार। चलिए आज हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी इसके विशाल और तरह तरह के पशुधन की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये पूरी कहानी बयान करते हैं। चलिए सीधे एक बहुत ही जरूरी आंकड़े से शुरू करते हैं। हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का योगदान है 2.5%। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, पर यह दिखाता है कि यह सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। तो आज हम इन 5 हिस्सों में अपनी बात रखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे हरियाणा में पशुधन का क्या स्केल है, फिर जनगणना के इतिहास को समझेंगे, जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालेंगे, साइंस और रिसर्च की बात करेंगे और आखिर में कल्चर और कानून को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हरियाणा के पशुधन की पूरी तस्वीर को समझते हैं, मतलब कि ये कितना विशाल है और कहाँ-कहाँ फैला हुआ है, क्योंकि यही इस क्षेत्र की असली आर्थिक ताकत का आधार है। देखिए, पूरे राज्य में जानवरों का बंटवारा एक जैसा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ है हिसार, जहां सबसे ज्यादा पशुधन है, और दूसरी तरफ है पंचकुला, जहां सबसे कम। ये जो फर्क है ना, ये इन इलाकों के भूगोल और आर्थिक हालात को भी दिखाता है। और हाँ, अगर हम ग्रोथ की बात करें, मतलब कि किस जानवर की संख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है, तो इसमें भैंसें सबसे आगे हैं। राज्य में पशुधन की संख्या बढ़ाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, आज हमारे पास जो ये आंकड़े हैं, इन्हें और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा कि आखिर ये गिनती शुरू कैसे हुई। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, भारत में पशुओं की गिनती का काम 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1919-20 में पहली बार जनगणना हुई और तब से लेकर 2019 तक ये लगातार होती रही है। और हाँ, 2019 में तो पहली बार बिल्लियों को भी गिना गया था। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में कौन से जानवर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक तरह से ये एक जिलों का टूर है। और इस टूर की शुरुआत हम करेंगे हरियाणा के गौरव से, मुर्रा भैंस। इसे यूं ही एशिया का काला सोना नहीं कहा जाता। इसकी शोहरत हरियाणा की सीमाओं से बहुत आगे तक है। तो ये टेबल एक साफ तस्वीर दिखाती है। देखिए, भैंसों की बात करें तो हिसार और जींद टॉप पर हैं। गायों के मामले में सिरसा सबसे आगे है, और इसी तरह भेड़ और बकरियों की आबादी भी कुछ खास जिलों में ही ज्यादा है। हमारा जिलों का ये दौरा अभी जारी है। अब देखिए, घोड़े, ऊंट और सुअर जैसे जानवरों का वितरण भी कितना दिलचस्प है। ये दिखाता है कि हर जिले की अपनी एक खास पहचान और जरूरतें हैं। वैसे हरियाणा का अपने पशुधन से रिश्ता सिर्फ आर्थिक ही नहीं है। यहाँ पशु कल्याण के लिए भी कुछ अनोखे काम हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का पहला गाय मसाज पार्लर यहीं हिसार में खोला गया था। देखिए, पशुपालन में हरियाणा को जो सफलता मिली है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक संस्थानों का नेटवर्क काम करता है। और जब भी साइंस और रिसर्च की बात आती है तो हिसार का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, और भी कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण संस्थान यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन ये विशेषज्ञता सिर्फ हिसार तक ही सीमित नहीं है। राज्य के दूसरे जिलों में भी खास सेंटर्स बनाए गए हैं। जैसे भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र है, तो सिरसा में ऊंटों के लिए एक राजकीय केंद्र है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे पशुधन हरियाणा की संस्कृति, इसके मेलों और इसके कानूनों का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। हरियाणा में जो पशु मेले लगते हैं, जैसे कि झज्जर के जहाजगढ़ का मेला, ये सिर्फ खरीद बिक्री की जगह नहीं है। ये बड़े सांस्कृतिक और आर्थिक इवेंट्स होते हैं जो पूरे देश से व्यापारियों और लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। गौशालाओं की भी एक अपनी बहुत पुरानी परंपरा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इसकी शुरुआत 1878 में रेवाड़ी से हुई थी, और आज भी ये परंपरा जिंदा है, जहां सिरसा जिले में सबसे ज्यादा गौशालाएं मौजूद हैं। पशुओं के प्रति ये जो सांस्कृतिक सम्मान है ना, अब इसको आधुनिक कानूनी ढांचे का भी सहारा मिला है। 2015 में गौ संरक्षण कानून आया और 2018 का पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा की सफलता इतिहास, डेटा और इनोवेशन का एक बेहतरीन संगम है। इन्होंने अपनी पशुधन की विरासत को बहुत अच्छे से सहेजा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में ये इस शानदार विरासत को और आगे कैसे बढ़ाएं।